संस्कृतस्य गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। नमः संस्कृताय मित्रों, मैं हूं सर्वज्ञभूषण। आज साफल्यम की सीरीज में एक बड़े विशिष्ट व्यक्तित्व का मैं परिचय कराने के लिए उपस्थित हूं। इसकी टैग लाइन है महाजनो ये निगतस्य पंथाः। एक महान व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा दे चुका रहा हो। आप जानते हैं कि राष्ट्र की सेवा में आरएसएस में कार्य कर चुके थे ये, और बहुत बाद में इनको ये इच्छा हुई कि मुझे संस्कृत में शिक्षक बनना है। और चूंकि संस्कृत गंगा के शिक्षक होने के नाते ये मेरे पास मेरे ख्याल से 27 जून 2017 को आए थे, यानी जून 17 में आए थे और 18 नवंबर 2021 को आप संस्कृत के टीजीटी के अध्यापक हो गए जनता इंटर कॉलेज सूजरा बागपत में। और संयोग से बागपत के साइड आपका घर भी है। तो हम ऐसे आर्येंद्र जी का आपसे परिचय करा रहे हैं जो मेरे लिए आदर्श हैं, जिनसे मैं प्रेरित होता हूं। और सच में अभी तो वो आएंगे तो खैर वो हो सकता है इसके लिए हमें जिम्मेदार ठहराएं कि सर आपकी कृपा से हो गया, आपकी कृपा से हो गया। तो मैं उसके पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरी इसमें कोई कृपा नहीं। हम जैसे सबको पढ़ाते थे वैसे ये भी पढ़ते थे। हाँ, यहाँ पर रहते थे। अब चूँकि संघ के थे तो थोड़ा सा हार्दिक लगाव भी था, राष्ट्रवादी विचारधारा से थे। और यहाँ पर इनको दायित्व जिस प्रकार से दिए गए थे, यहाँ पर झाड़ू से लेके, पोंछा से लेके, लाइब्रेरी से लेके, पुस्तकों से लेके, भोजन बनाने से लेके हर काम में आप आगे रहते थे। मैं खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ कि इस जून की छुट्टी में आप आए तो मिलने थे। लेकिन इसके पहले जब ज्वाइन किए तब से मैं एक बात ये वीडियो में पब्लिकली कहना चाहूँगा कि मैं मना करता रहा कि आर्यन जी कुछ नहीं, बस आपका स्नेह चाहिए। पर आर्येंद्र जी ने अपने वेतन का पहला हिस्सा संस्कृत गंगा के खाते में बिना बताए डाल दिया। पूरा जितना मिलता, मैंने कितना रुपया, इतना एक रुपये सब। ये मेरे लिए आश्चर्यजनक था। इसलिए आश्चर्यजनक था कि ऐसे व्यक्ति से जिससे मैं स्वयं प्रेरित होता हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक की दिनचर्या मुझे पता है। मैं इनके कमरे जाता था, संयोग से जहाँ मैं रहता था किराए में, उसी के बगल में किराए से कमरा लेके आप भी रहते थे। तो बहुत देर नहीं है, ऐसे आर्येंद्र जी का मैं परिचय कराते हुए गौरवान्वित महसूस करता हूँ। देखिए ये चेहरा, और आप इससे समझ सकते हैं। और जो संघ में रहते हो जल्दी शादी नहीं करते। और मैं आपको बता दूं कि भी लड़का कुमारा है, और इसके बाद भी लेकिन संस्कृत जगत में जिस प्रकार से आपकी घनिष्ठ निष्ठा थी, हम एक मित्र की तरह रहे हैं। गुरु शिष्य तो कभी रहे नहीं, ये हमको गुरुजी कहते बस नहीं, गुरुजी एक शब्द मात्र है, बाकी हमारी इनकी एकदम मैत्री के साथ रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। लेकिन आर्यन जी से आप सुन के जाइएगा, एक एक शब्द ये आपके लिए एकदम विस्फोटक शब्द होंगे, और आप ये कहना भूल जाएंगे कि हम भाई साहब हो नहीं सकते। और इतना जिद्दी आदमी, एक एक किताब को 100 बार पढ़ा है, 100 बार। एक बार हमने मजाक में कह दिया, बोले सर याद नहीं होता, बोले 100 बार पढ़ो, तो किताबें ही 100 बार पढ़ गए, सारी किताबें 100 बार पढ़ गए। तब से मैं नतमस्तक हो गया कि भाई साहब अब सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है, भगवान को मजबूरन आपको सफल करना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। तो आइए सुनते हैं आर्येंद्र जी के जुबानी आर्येंद्र की ही कहानी। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय गुरुजी के चरण स्पर्श करता हूँ। गुरुजी मित्र मानते हैं, पर मेरे लिए सबसे बड़े आदरणीय जो एक कालिदास को तो लात मार के उनकी पत्नी ने घर से बाहर निकाला था, और मुझे तो बहुत लोगों ने लात मार के गांव से बाहर निकाल दिया था। एक किस्म से देखो, मैं गुरुजी से जो प्रेरित हूँ, मेरा परिवार संस्कृत प्रेमी परिवार है। मेरे पिताजी श्री हरवीर शास्त्री जी संस्कृत में हजारों लड़कियों को नौकरी दिला चुके हैं। परंतु उस परिवार में संस्कृत के नाम पे नौकरी नहीं थी। गांव में लोग कहते थे कि ये परिवार है दूसरों को संस्कृत के नाम पे प्रेरित करते हैं, पर अपने पास में कोई नौकरी नहीं है। ये गांव के लोगों की कथनी थी। 2011 में यूपी टेट में उत्तर प्रदेश सरकार माननीय जो मुख्यमंत्री महोदया मायावती जी यूपी टेट परीक्षा कराई, उसमें संस्कृत को हटाया गया। बाकी सारी भाषाओं को रखा, संस्कृत को हटाया। वहीं से 2011 में मैंने निर्णय लिया, मैं उस मुकदमे को लड़ रहा था, अच्छे से चंदा इकट्ठा किया, और 2011 में मैंने बीए में फार्म भरा, क्योंकि मुझे संस्कृत का टीचर बनना था। और 2014 में बीएड किया, और बीएड करने के बाद मैं संस्कृत के, क्योंकि मेरे पे हिंदी और संस्कृत दोनों विषय हो गए थे, और मैं 27 जून 2017 को गुरुजी के पास ज्ञान गंगा में मिला,
और फिर वहाँ से संस्कृत गंगा आया यहाँ पे। अब गुरुजी वहाँ पढ़ा रहे थे, मेघदूत पढ़ा रहे थे। मेघदूत गुरुजी ने प्रारंभ किया और गा के प्रारंभ किया। अब मैं वहाँ क्लास के अंदर जब बैठा, क्लास में जाते ही मैंने देखा गुरुजी गा गा के पढ़ा रहे हैं। अब एक तो संस्कृत में बहुत लंबा लंबा लिखा जाता है, संधि समास कारक सब एक जगह, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं 2 दिन तक कमरे पे बैठ के उसको पढ़ता रात भर को। ये बात अब मुझे 5-7 दिन पहले आचार्य ऋषभदेव शास्त्री ने बताई, क्योंकि वे मेरे साथ रहते थे कमरे पे। मैं रात भर जैसे ही किताब खोला में मेरी समझ में नहीं आता तो मैं रोता था। तो फिर मैं एक दिन गुरुजी के पास आया संस्कृत गंगा में, और गुरुजी के चरणों में लेट गया और गुरुजी को कहा, गुरुजी घर वापसी नहीं जाना चाहता, आप ये बताओ कि मेरे लिए मार्ग क्या है कि जिससे मैं टीजीटी पास कर जाऊं। गुरुजी ने बताया हंसते हंसते कि किताब को 100 बार पढ़ लो, और जिस प्रकार एक जब हम पढ़ते थे एक कायदा आता था, उसमें काला पन्ना होता था, उस काले पन्ने पे हिंदी की वर्णमाला होती थी, और हिंदी की वर्णमाला गुरुजी पढ़ाते थे और विद्यार्थी उसको स्मरण करते थे या बार बार वाचन करते थे। तो वो ए आ ई ये याद कराना कभी किसी को पड़ता नहीं, क्योंकि वो हम इतनी बार पढ़ चुके होते हैं, वो वर्णमाला हमारे याद हो जाती है। वो ही मंत्र लेके मैं प्रतिदिन इस गुरुजी को स्मरण करके सुबह के समय स्नान किया, गुरुजी को स्मरण किया, गायत्री मंत्र बोला, और गायत्री मंत्र बोलने के बाद मैं पढ़ाई प्रारंभ करता, और फिर मेरे धीरे धीरे समझ में आना प्रारंभ हुआ गुरुजी के कारण। जब मैं यहाँ आया तो गुरुजी ने बताया कि कल कारक का टेस्ट है। मुझसे कारक ये नहीं पता था कि कारक होता क्या है। फिर मैं वहाँ गया, कारक का दिया, तब पता लगा ये विभक्ति को कारक बोलते हैं। तो मैं वहाँ जा कर के टेस्ट दिया, पर उसमें मैं 30-32 नंबर जो प्राप्त किए, कुछ मैंने कर लिए, कुछ तुक्के से सही हो गए, पर मुझे नहीं पता था कि इसका ए आ क्या है संस्कृत में। फिर गुरुजी से मैं सीखता चला अपने जीवन में, और मेरे पास जब वहाँ इलाहाबाद में मैं यहाँ आया, मेरे पास कोई धन भी नहीं था। मेरे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने मुझे अपने बराबर खड़ा करने के लिए मेरे पास धन की व्यवस्था की। उपेश जी है, जोगिंदर जी है, विकास जी है, रोबिन सिंह जी है, इन लोगों ने मुझे भरपूर धन दिया यहाँ पे रहने के लिए। तो मेरे पास मित्र है, मैं कह सकता हूँ दुनिया के पास क्या नहीं है, मेरे पास मित्र है, गुरुजी है। गुरुजी ने जो मुझे यहाँ शरण दी संस्कृत गंगा में, तो ये सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए हुआ इस जीवन में। पर अब उस विषय पर आता हूँ जहाँ पे हम सफलता प्राप्त करते हैं। वो जो गुरुजी वाला जो सोबर किताब पढ़ने की जो विषय आता है बराबर मेरे लिए खास तौर पे, तो मैं उसको पढ़ता गया। किसी ने कहा कि 100 बार वाचन कर दिया, वो बात एक अलग है। वाचन तो हमें प्रतिदिन प्रत्येक पुस्तक का करना ही चाहिए, पर जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है कि 100 बार उस पुस्तक को पढ़ो। उस पुस्तक को 100 बार हमें पढ़ना है, प्रत्येक पुस्तक को 100 बार पढ़ो। और गुरुजी की मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने जब विज्ञापन आया 2021 का, तो मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं गुरुजी का ऐप खरीद सकूं। मैंने गुरुजी को फ़ोन किया, गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे ऐप में जोड़िए। तो गुरुजी ने मुझे तत्काल ऐप में जोड़ा। पर उस ऐप की भी मुझे जो सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई, मैंने प्रत्येक क्लास को 7-7 बार विज्ञापन आने के बाद सुना है। और किताब की जो किताब है, किताब को तो मैं 100 तक 101 तक की गिनती मेरे याद है, उसके बाद मेरे गिनती याद नहीं है कि वो मैंने कितनी बार पढ़ी। फिर जब इसको विज्ञापन तक मैं पूर्ण तैयार अपने आप को मानता था कि मैं विज्ञापन तक पूर्ण तैयार हूं, तो एक किताब मैं उठाता था। वो मुझे संकल्प था मेरा कि जब तक वो पूरी नहीं होगी रात में, तब तक मैं उस किताब को नहीं छोड़ सकता। चाहे संस्कृत गंगा के कितने प्रश्नोत्तरी हो, ये संस्कृत साहित्य की जितनी भी किताब थी, उस किताब से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, मैं रात भर तभी उनको सोता था। अब उसकी दिनचर्या के विषय में पढ़ाता हूँ। अपनी सफलता की जो मेरी दिनचर्या है वो क्या है। मेरी सफलता की दिनचर्या, मैं सुबह ही 5 बजे उठता था।
5 बजे उठने के बाद 6 बजे मैं बाबूराम परवेशिका उठाता था और बाबूराम परवेशिका का लाइन वाइज वाचन करता था। लाइन वाइज वाचन करने से ये ठीक 11 साढ़े 11 बजे तक दिन में मेरा बाबूराम का प्रतिदिन हो जाता था। फिर मैं भोजन करने के बाद 1:30 बजे उठता था और फिर मैं साहित्य उठाता था। साहित्य की कोई भी किताब अपनी उठाता था जो विषय से संबंधित थी, टीजीटी थी, किराता अर्जुनियम हो, मेघदूतम हो, या जो भी किताब 7 किताबें थी इनको उठाता था और उसको क्लियर करके ही मैं रात को सोता था। ये चीज़ें मुझे गुरुजी ने बताई कि एक किताब एक दिन, कुछ लोग करते हैं कि एक दिन में सारी किताबें पढ़ेंगे, नहीं, एक दिन एक किताब, उससे बाहर उस दिन मत निकलिए। अगर वो किताब किस, जैसे मेघदूत बड़ा ग्रंथ है, मेघदूत बड़े ग्रंथ में 2 दिन लगते हैं, तो 2 दिन मेघदूत। नीति शतकम बड़ा ग्रंथ है, 2 दिन नीति शतकम, बाकी सभी किताबें 1 दिन। तो मेरा तो ये लक्ष्य था। इसी हिसाब से सोचते सोचते मैं 2 GB डाटा अपना प्रतिदिन गुरुजी की क्लास में भी, जो ग्रंथ चलता था उसको गुरुजी की क्लास में भी सुनता था मैं अपना। मेरे यही सफलता है। गुरुजी मेरे प्रेरणादायक है इस जीवन में। मैं तो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ और कोई सोच नहीं सकता था कि मैं टीजीटी बन जाऊंगा। ये मेरे माताजी और पिताजी एक बार रात में चर्चा कर रहे थे कि मेरा बालक संस्कृत में अध्यापक नहीं बन पाया, मैं सबको पढ़ाता हूँ। ये चीज़ें मैंने सुनी थी। तो उसी दिन से मैंने लक्ष्य लिया कि मुझे एक बार संस्कृत का अध्यापक जरूर बनना है। और आज जब मेरा विज्ञापन आया था 2011 में, तो उस दौरान बहुत बाधाएं आई। मेरे पिताजी बीमार हो गए, मेरी माताजी बीमार हो गई। उस दौरान भी मदद करने के लिए माननीय सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी आए और उन्होंने हमारे पिताजी को भी इलाज करवाया। हमारी माताजी के विषय में भी डॉक्टर से बात की। तो कोई न कोई भगवान किसी न किसी को भेजता है जब विपत्ति होती है। एक ही अपना ध्येय वाक्य रखो कि जीवन में किसी का बुरा मत सोचो और अपनी पढ़ाई, जिस लक्ष्य को हमने लिया है उस लक्ष्य को पूर्ण करने। टीजीटी विना न पर्युर्विरामः, ये गुरुजी ने एक बार मुझे बताया था। सुधा, उसमें नीति शतकम की लाइन थी, सुधाम विना न पर्युर्विरामः, तो टीजीटी विना न पर्युर्विरामः। तो जो लोग टीजीटी की तैयारी करते हैं, जब तक टीजीटी हम सफल नहीं हो जाते तब तक हमें नहीं रुकना है। तो इसलिए गुरुजी संस्कृत गंगा का, जो कि आपके जो लोग, अब तो संस्कृत गंगा से लाइव क्लास चलती है, जो लोग नहीं ऐप खरीद सकते वे डायरेक्ट लाइव पढ़ सकते हैं गुरुजी से, पर ऐप खरीदना बहुत ज़रूरी है गुरुजी का। और मेरे जैसा व्यक्ति जब टीजीटी बन सकता है तो दुनिया का ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो मन में सोच लेगा कि मैं टीजीटी नहीं बन सकता, वो टीजीटी बनेगा। परंतु उसे मन में सोचना होगा अपने। जो मन में सोचेगा बनेगा तो वो ही, और जो मन में नहीं सोचेगा वो नहीं बन सकता। अब मानो मेरा टीजीटी का टेस्ट है और इस टीजीटी के टेस्ट के दौरान मैं किसी शादी में जाऊं, किसी विवाह में जाऊं, नहीं, ये गलत बात है। मैं सुबह ही वही अभी भी बताता हूँ, 5 बजे उठा, 6 बजे से अपनी दिनचर्या स्टार्ट की और 7:30 बजे मैंने नाश्ता लिया और 11:30 बजे भोजन लेता था। फिर मैं 1.5 घंटा 2 घंटा विश्राम, ठीक 1:30 बजे उठता था और 1:30 बजे के बाद में मैं 7:30 बजे फिर भोजन लेता था। और उसके बाद में फिर 9 बजे फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट करता था और 9 बजे के बाद में 10, 11, 12, 1, 2, 3, जब तक मेरा वो ग्रंथ पूर्ण नहीं होता था तब तक मैं सोता नहीं था। यही मेरा टीजीटी का प्राप्त करने का तरीका था। आप सब लोग भी अगर कोई टीजीटी प्राप्त करना चाहता है, भाई देखो, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ये मैं हकीकत कहता हूँ। मैं तो गुरुजी के कारण, आदरणीय सर्वज्ञ भूषण जी के कारण, जो मेरे गुरुजी है, इन्होंने ही मुझे इस लायक बनाया कि संस्कृत गंगा मैं भी आज खड़े आपके लिए अध्यापक बन के बोलने के लिए खड़ा हूँ। और जनता इंटर कॉलेज सूजरा में भी मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूँ। आप जाके वहाँ पता करो,
कि संस्कृत में मैं कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ाता हूँ। जो भी अध्यापक बने वो पढ़ाए। आप कभी ये मत सोचो कि मैं हफ्ते में 42 पीरियड पढ़ाऊँगा, मैं 36 पीरियड पढ़ाऊँगा। हमारे यहाँ क्यों होता क्या है कि मैं 36 ही पीरियड पढ़ाऊँगा, मैं 30 ही पीरियड पढ़ाऊँगा। नहीं, जब संस्कृत के मैं एक अकेला अध्यापक संस्कृत का हूँ, कोई बच्चा ये नहीं रहना चाहिए, कोई विद्यार्थी ऐसा ना हो कि मैं संस्कृत न पढ़ाऊँ। जब मैं सफल हुआ हूँ तो मुझे अब संस्कृत पढ़ाने का पूर्ण अधिकार है, मुझे मौका मिला है संस्कृत पढ़ाने के लिए। पर मैं गुरुजी को अंत में भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कि इन गुरुजी के कारण ही मैं आज सफल हुआ हूँ। फिर कहता हूँ, वाचन एक किताब का प्रतिदिन करिए आप, और मैं खुद कराऊँ वाचन, और एक किताब को जितनी बार ज़्यादा पढ़ेंगे उसमें इतना ही आनंद आना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस बाबूराम सक्सेना से हम घबराते हैं, बाबूराम सक्सेना, बाबूराम सक्सेना, बाबूराम सक्सेना लाइन वाइज लाइन याद होती है जब हम उसका प्रतिदिन वाचन करते हैं। उसका सूत्र और उदाहरण, सूत्र उदाहरण, सूत्र उदाहरण, चाहे वो आपका कारक हो, चाहे समास हो, चाहे संधि हो, चाहे प्राकथन हो, चाहे वर्णमाला हो, यही इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इससे ज़्यादा टीजीटी में आता ही नहीं है। बाहर से एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इस बार 2 क्वेश्चन बाहर से थे, पर टीजीटी से बाहर नहीं थे वे भी। तो इसीलिए मैं तो बस ज़्यादा न बोलते हुए गुरुजी को अंत में प्रणाम करता हूँ। नमः संस्कृताय।